ओम शांति। आज 11 सितंबर का वाणी है। मीठे बच्चे, यह ड्रामा का खेल एकूरेट चल रहा है। जिसका जो पार्ट जिस घड़ी होना चाहिए वही रिपीट हो रहा है। यह बात यथार्थ रीति समझना है। प्रश्न, तुम बच्चों का प्रभाव कब निकालेगा? अभी तक किस शक्ति की कमी है? बाबा पूछ रहे बच्चों से, तुम बच्चों का प्रभाव कब निकालेगा? अभी तक किस शक्ति की कमी है? उत्तर, जब योग में मजबूत होंगे तब प्रभाव निकालेगा। अभी वह जौहर नहीं है, याद से ही शक्ति मिलती है। ज्ञान तलवार में याद का जौहर चाहिए जो अभी तक कम है। अगर अपने को आत्मा समझ बाप को याद करते रहो तो बेड़ा पार हो जाएगा। यह सेकंड की ही बात है। ओम शांति। रूहानी बच्चों को रूहानी बाप बेट समझाते हैं। रूहानी बाप एक को ही कहा जाता है, बाकी सब है आत्माएं, उनको परमात्मा कहा जाता है। बाप कहते मैं भी हूँ आत्मा, परंतु मैं परम सुप्रीम सत्य हूँ। मैं ही पतित पावन ज्ञान का सागर हूँ। बाप कहते मैं आता ही हूँ भारत में बच्चों को विश्व का मालिक बनाने। तुम ही मालिक थे ना, अब स्मृति आई है, बच्चों को स्मृति दिलाते हैं। तुम पहले पहले सत्युग में आए, फिर पाठ बजाते। 84 जन्म भोग अब पिछाड़ी में आ गए हो। तुम अपने को आत्मा समझो। आत्मा विनाशी है, शरीर विनाशी है। आत्मा ही देह के साथ आत्माओं से बात करती है। बाबा बोल रहे आत्मा ही देह के साथ आत्माओं से बात करती है। आत्मा अभिमानी हो करके नहीं रहते हैं तो जरूर देह अभिमान है। मैं आत्मा हूँ यह सब भूल गए हैं। कहते भी है पापात्मा, पुण्यात्मा, महान आत्मा, वह फिर परमात्मा तो बन नहीं सकते। आत्माएं कोई भी अपने को शिव कह न सके। शरीर के शिव नाम तो बहुतों के है। आत्मा जब शरीर में प्रवेश करती है तो नाम पड़ता है, क्योंकि शरीर से ही पाठ बजाना होता है। तो मनुष्य फिर शरीर के भान में आ जाते हैं। मैं फलाना हूँ, अभी समझते हैं हाँ मैं आत्मा हूँ। हमने 84 का पाठ बजाया है। अभी हम आत्माओं को जान गया हूँ। अभी हम आत्मा को जान गए हूँ। हम आत्मा सत्व प्रधान थी, फिर अभी तमो प्रधान बनी हूँ। बाप आते ही है तब जब सब आत्माओं पर कट लगी हुई है। जैसे सोने में खाट पड़ती है ना, तुम पहले सच्चा सोना हो, फिर चांदी, तांबा, लोहा पकड़कर तुम बिल्कुल काले हो गए। यह बात और कोई समझ न सके। बाबा कहते समझा न सके। सब कह देते आत्मा निर्लेप है, खाद जैसे पड़ती है। यह भी बाबा ने समझाया है बच्चों को। बाप कहते मैं आता ही भारत में हूँ जब बिल्कुल तमो प्रधान बन जाते हैं, तब आता हूँ। एक्यूरेट टाइम पर आते हैं। जैसे ड्रामा में एक्यूरेट खेल चलता है ना, जो पार्ट जिस घड़ी होना होगा उस समय फिर रिपीट होगा। उसमें जरा भी फर्क पड़ नहीं सकता। वह है हद का ड्रामा, यह है बेहद का ड्रामा। यह सब बहुत महीन समझने की बात है। बाप कहते तुम्हारा जो पाठ बजा वो ड्रामा अनुसार कोई भी मनुष्य मात्र न रचयिता को न रचना के आदि मध्य अंत को जानते। ऋषि मुनि भी नेति नेति करते गए। अब तुमसे कोई पूछे रचयिता रचना के आदि मध्य अंत को जानते हो, तो तुम झट कहेंगे हाँ। सो भी तुम सिर्फ अभी ही जान सकते हो, फिर कभी नहीं। बाबा ने समझाया तुम ही मुझ रचयिता रचना के आदि मध्य अंत को जानते हो। अच्छा, यह लक्ष्मी नारायण का राज्य कब होगा यह जानते होंगे? नहीं, इसमें कोई ज्ञान नहीं। यह तो वंडर है। तुम कहते हो हमारे में ज्ञान है, यह भी तुम समझते हो। बाबा का पाठ ही एक बार का है। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ही है यह लक्ष्मी नारायण बनने की। बन गए फिर तो पढ़ाई की दरकार नहीं रहेगी। बैरिस्टर बन गया सो बन गया। बाप जो पढ़ाने वाला है उनको याद तो करना चाहिए। तुमको सब जगह सहेज कर दिया है। बाबा कह रहे तुमको सब सहेज कर दिया है।
जो बाबा को याद करने का, पढ़ाई करने का। बाबा बार बार तुम्हें कहते पहले अपने को आत्मा समझो, मैं बाबा का हूँ, पहले तुम नास्तिक थे अभी आस्तिक बने। इन लक्ष्मी नारायण ने भी आस्तिक बनकर ही यह वर्षा लिया जो अभी तुम ले रहे हो। अभी तुम आस्तिक बन रहे हो। आस्तिक नास्तिक यह अक्षर इस समय के हैं। हाँ, यह अक्षर ही नहीं, पूछने की बात ही नहीं रह सकती। यहाँ प्रश्न उठते हैं तब तो पूछते हैं। रचयिता रचना को जानते हो तो कह देते नहीं। बाबा ही आकर अपना परिचय देते हैं और रचना के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। बाबा है बेहद का मालिक, रचयिता। बच्चों को समझाया गया है और धर्म स्थापक भी यहाँ जरूर आते हैं। तुमको साक्षात्कार कराया था इब्राहिम, क्राइस्ट आदि कैसे आते हैं। बच्चों से बाबा ने साक्षात्कार कराया। वो तो पिछाड़ी में जो बहुत आवाज निकालेगा तब आएंगे। बाबा कहते बच्चे, देह सहित देह के सब धर्मों को त्याग मुझे याद करो। अभी तुम सन्मुख बैठे हो, अपने को देह नहीं समझना है, कहते बाबा आत्मा समझना है। मैं आत्मा हूँ, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करते रहो तो बेड़ा पार हो जाएगा, अर्थात दुखों से मुक्त हो जाएंगे। सेकंड की बात है, मुक्ति में जाने के लिए ही भक्ति आधा कल्प करते हैं, लेकिन कोई भी आत्मा वापस जा नहीं सकती है। 5000 बरस पहले भी बाबा ने यह समझा था, अभी भी समझाते हैं। कल्प पहले भी समझाया, फिर बाबा भी समझाए। श्री कृष्ण यह बातें समझा नहीं सकते, उनको बाप भी नहीं कहेंगे। बाप है लौकिक, अलौकिक और पारलौकिक। हट का बाप लौकिक, बेहद का बाप है पारलौकिक आत्माओं का, और एक यह है संगमयुगी वंडरफुल बाप, इनको अलौकिक कहा जाता है। प्रजापिता ब्रह्मा को कोई याद ही नहीं करते, वो हमारा ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर है, यह बुद्धि में नहीं आता। कहते भी है आदि देव एडम, परंतु कहने मात्र। मंदिरों में भी आदि देव का चित्र है ना, तुम वहाँ जाएंगे तो समझेंगे, यह तो हमारा यादगार है। बाबा भी बैठे हैं, हम भी बैठे हैं। यहाँ बाप चैतन्य में बैठे और जड़ चित्र रखे हैं। ऊपर में स्वर्ग भी ठीक है। जिन्होंने मंदिर देखा वो जानते हैं बाबा हमको अब चैतन्य में राजयोग सिखा रहे हैं। फिर बाद में मंदिर बनाते, स्मृति में आना चाहिए कि यह सब हमारे यादगार है। ये लक्ष्मी नारायण अब हम बन रहे हैं थे, फिर सीढ़ी उतरते आए और फिर हम घर जाकर राम राज्य में आएंगे। पीछे होते हैं रावण राज्य, फिर वो पाप मार्ग में चले जाते। बाप कितना अच्छी रीति समझाते। इस समय सभी मनुष्य मात्र पतित है, इसलिए पुकारते हैं पतित पावन आकर हमको पावन बनाओ, दुख हर कर सुख का रास्ता बताओ। कहते भी भगवान जरूर कोई वेश में आया जाएगा। अब कुत्ते बिल्ली ठीक कर भीतर आदि में तो नहीं आएंगे। ईश्वर गया भी हुआ है, भाग्यशाली रथ पर आते हैं वो, कोई कुत्ते बिल्ली में नहीं। बाप खुद कहते हैं मैं इस साधारण रथ में प्रवेश करता हूँ। हम अपने जन्मों को नहीं जानते हैं, तुम अभी जानते हो। हम आत्माओं ने, बाबा कहते यह अपने जन्मों को नहीं जानते थे, और अभी बाबा कहते तुम अभी जानते हो। इनके बहुत जन्मों के अंत में जब वानप्रस्थावस्था होती है तब मैं प्रवेश करता हूँ। भक्ति मार्ग में पांडवों के बहुत बड़े बड़े चित्र बनाए हैं। रेंगुन में बोध का भी बहुत बड़ा चित्र है। इतना बड़ा कोई मनुष्य होता थोड़ी है। बच्चों को तो अब हंसी आती है, रावण का चित्र कैसे बनाया है। दिन प्रतिदिन बड़ा करते जाते हैं। ये क्या चीज है जो हर बरस जलाते हैं। ऐसा कोई दुश्मन होगा, दुश्मन का ही चित्र बनाकर जलाते हैं। अच्छा, रावण कौन है, कब दुश्मन बना है, जो हर बरस जलाते आते हैं। इस दुश्मन का किसी को भी पता नहीं है, उनका अर्थ कोई बिल्कुल नहीं जानते। रावण का बाप समझाते वह है ही रावण संप्रदाय, तुम हो राम संप्रदाय। और बाप कहते गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान बनो,
और मुझे याद करो, कहते बाबा। कहते बाबा, हंस और बुगले इकट्ठे कैसे रह सकते हैं? खिटखिट होती है, सो तो जरूर होगा, सहन करना पड़ेगा। इसमें बड़ी युक्ति भी चाहिए है। बाबा को कहा जाता है रंजू रजमबास। सब उनको याद करते हैं ना, हे भगवान दुख करो, रहम करो, लिबरेट करो। वो लिबरेटर बाप का एक ही है, सबका लिबरेटर है। तुम्हारे पास कोई भी आते हैं तो उनको अलग अलग समझाओ, कहते सबका विचारधारा अलग अलग है। इसलिए कराची में एक एक को अलग अलग बैठ समझाते थे। तुम बच्चे जब योग में मजबूत हो जाएंगे तो फिर तुम्हारा प्रभाव निकलेगा। अभी अजुन वह जौहर नहीं है। याद से शक्ति मिलती है, पढ़ाई से शक्ति नहीं मिलती। ज्ञान तलवार है, उसमें याद का जौहर भरना है, वो शक्ति कम है। बाप रोज कहते रहते हैं, बच्चे याद की यात्रा में रहने से तुमको ताकत मिलेगी। पढ़ाई में इतना ताकत नहीं है, याद से तुम सारे विश्व के मालिक बनते हो। तुम अपने लिए ही सब कुछ करते हो, जो भी कुछ कर रहा है। बहुत आए फिर गए, अपने पुरुषार्थ करते हैं अपने लिए, कोई दूसरों के लिए नहीं। अपना कमाई होगा। बाबा को याद करने से, बाबा की पढ़ाई पढ़ने से माया भी दुस्तर है, बहुत नहीं आते हैं। कहते ज्ञान तो बहुत अच्छा है, खुशी भी होती है। बाहर गया खलास, जरा भी ठहरने नहीं देती है माया। कोई कोई को बहुत खुशी होती है, ओह बाबा, अब बाबा आए हैं, हम तो चले अपने शुभ धाम। बाबा कहते आप ही अभी पूरी राजधानी स्थापन ही कहाँ हुई है। अभी तुम इस समय हो ईश्वरीय संतान, फिर होंगे देवी देवताएं। डिग्री कम हो गई है ना, मीटर में पॉइंट होती है, इतनी पॉइंट कम। तुम अभी एकदम ऊंच बनते हो, फिर कम होते होते नीचे आ जाते हो। सीढ़ी नीचे उतरना ही है। अब तुम्हारी बुद्धि की सीढ़ी का ज्ञान है। चढ़ती कला सर्वों का भला, फिर धीरे धीरे उतरती कला होती है। शुरू से लेकर इस चक्र को अक्षरिटी समझना है। इस समय तुम्हारी चढ़ती कला होती है, क्योंकि बाप का साथ है ना। ईश्वर जिसको मनुष्य सर्वव्यापी कह देते, वो बाप मीठे मीठे बच्चे कहते रहते हैं, और बच्चों को फिर बाबा बाबा कहते रहते हैं। बाबा हमको पढ़ाने आए हैं। 100 आत्मा पढ़ती है, आत्मा ही कर्म करती है। हम आत्मा शांत स्वरूप हूँ, इस शरीर द्वारा कर्म करता हूँ। अशांत अक्सर ही तब कहा जाता है जब दुख होता है। बाकी शांति तो हमारा स्वधर्म है, निजी धर्म है। बहुत कहते हैं हम मन की शांति हो। अरे आत्मा ही तब कहा जाता है जब दुख होता है। अशांत अक्सर ही तब कहा जाता है जब दुख होता है। बाकी शांति तो हमारा स्वधर्म है। बहुत कहते हैं मन की शांति हो। अरे आत्मा तो स्वयं शांत स्वरूप है, उनका घर है ही शांति धाम। तुम अपने को भूल गए, तुम तो शांति धाम के रहने वाले थे। शांति वहाँ ही मिलेगी। आजकल कहते हैं एक राजा, एक धर्म, एक भाषा हो, वन कास्ट, वन रिलीजियस, वन गॉड। अब गवर्नमेंट लिखती है वन गॉड, फिर सर्वव्यापी क्यों कहते? वन गॉड तो कोई मानते ही नहीं है। तो अब तुमको यह लिखना है। लक्ष्मी नारायण का चित्र बनाते हो, ऊपर में लिख दो, सत्युग में जब कोई का राज्य था, वन गॉड, वन डिटी रिलीजन था। परंतु मनुष्य कुछ समझते नहीं, अटेंशन नहीं देते। अटेंशन उनका जाएगा जो ब्राह्मण, हमारे ब्राह्मण कुल का होगा, और कोई नहीं समझेंगे। इसीलिए बाबा कहते अलग अलग बैठाओ फिर समझाओ। फॉर्म भराओ तो मालूम पड़ेगा, क्योंकि कोई किसको मानने वाला होगा, कोई किसको। सबको इकट्ठे कैसे समझाए, अपनी अपनी बात सुनाने लग पड़ेंगे। पहले पहले तो पूछना चाहिए कहाँ आए हो, बीके का नाम सुना है? प्रजापिता ब्रह्मा तुम्हारा क्या लगता है? कभी नाम सुना है? तुम प्रजापिता ब्रह्मा की संतान नहीं हो। हम तो प्रैक्टिकल में हैं, हो तुम भी, परंतु समझते नहीं हो।
समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिखलेटे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को भी याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, मंदिर आदि को देखते सदा यह स्मृति रहे कि यह सब हमारे ही यादगार है। अब हम ऐसा लक्ष्मी नारायण बन रहे हैं। 2 नंबर है, गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहना है। हंस और बुगले साथ है तो बहुत युक्ति से चलना है, सहन भी करना है। वरदान, माया के संबंधों से सदा निर्विघ्न रहने वाले युक्तियुक्त बंधन मुक्त भव। बंधन मुक्त की निशानी है सदा युक्तियुक्त। युक्त बच्चे जिम्मेदारियों के बंधन व माया के बंधन से मुक्त होंगे। मन का भी बंधन न हो। लौकिक जिम्मेदारी तो खेल है, इसीलिए डायरेक्शन प्रमाण खेल की रीति से हंसकर खेलो तो कभी छोटी छोटी बातों में ठकेंगे नहीं। अगर बंधन समझते हो तो तंग होते हो, क्या 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 क्यों का प्रश्न उठता है। लेकिन जिम्मेदार बाप है, आप निमित्त हो। इस स्मृति से बंधन मुक्त बनो तो युक्त युक्त बन जाएंगे। आज का स्लोगन है, करण करावनहार की स्मृति से भान और अभिमान को समाप्त करो, कहते बाबा। आज स्लोगन बाबा क्या कह रहा है, करण करावनहार की स्मृति से भान और अभिमान को समाप्त करो। ओम शांति।